सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है एक्स वाई दिस इज इक्वल टू log y प्लस सी एंड वाई डैश दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बच्चों हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक है सिंपल इक्वेशन और एक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है कि जो गिवन बोथ इक्वेशन है उनको हमने यहाँ पर लिख लेना है। फर्स्ट है एक्स वाई दिस इज इक्वल टू log y प्लस सी एंड से इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड है बच्चों हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ बच्चों हमें कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मतलब कि वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को अगर बच्चों 1 पुट करते हैं तो बन जाएगा 1 माइनस 1 0, मतलब कि वाई स्क्वायर अपॉन 0 बनेगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये कंडीशन हमारी बननी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली हुई है कि ये कंडीशन जो हमारी है ये ऐसी कंडीशन हमारी बननी नहीं चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ बच्चों इसका हम सोल्यूशन करते हैं। हमने क्या करना है बच्चों, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हमने x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ बनेगा, देखो बच्चों u इंटू वी फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम x को एज इट इज रहने देंगे। आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला जो बच्चों हमारे पास होता है u और v का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, दो हमारे पास फंक्शन है u v की फॉर्म में इसको बना लेते हैं। तो u v का डिफरेंशिएट एंड प्लस v एज इट इज़ और u का डिफरेंशिएट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हम यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा u है, यहाँ जो बच्चों हमारा u है वो है x और यहाँ पर जो बच्चों हमारा v है वो है y। ठीक है बच्चों, x और y। तो देखो यहाँ पर बच्चों देखो हमने कैसे करना है कि सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम रखेंगे x को एज इट इज़, u को एज इट इज़ और हम y मतलब कि जो ये v है इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों y का डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x मतलब कि बन जाएगा dy अपॉन dx। ओके, एंड उसके बाद प्लस y बच्चों हमारा एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x मतलब कि dx अपॉन dx। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर है log y। log y का बच्चों डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन y, क्योंकि ये y वाला मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो साथ में dy अपॉन dx भी आएगा। और ओके, और बच्चों ये जो c है ये कांस्टेंट है, तो बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। इसको बच्चों हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और देखो x डाल लिया, dy अपॉन dx को हम y डैश लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड प्लस, ठीक है, y dx आपसे बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y। ओके, और बच्चों dy अपॉन dx को हम यहाँ पर y डैश यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, एंड प्लस 0 एज इट इज। ओके, अब देखिए इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे। बच्चों देखो सोल्व कैसे करेंगे, जो ये y है हमारा y, ठीक है, ये जो y है हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखो एक्स वाई डैश प्लस वाई जो हमारा बना है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर डालता हूँ इम्प्लाइज का साइन और थोड़ा इसको अरेंज करता हूँ। कैसे बच्चों हमने अरेंज करना है तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर डालेंगे एक्स वाई डैश एंड प्लस वाई और अपोन में डालो बच्चों 1, क्योंकि अपोन में अगर 1 डालते हैं तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है। ओके, तो यहाँ पर है 1 इंटू वाई, तो बन जाएगा वाई डैश और अपोन 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बच्चों हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो ये हमारा क्या बनेगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा y को बच्चों हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ पर एक्स वाई डैश है और साथ में y मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो y एक्स वाई डैश एंड प्लस y।
ओके, और बच्चों ये 1 है, ये y डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं y डैश। ओके, इसके बाद बच्चों इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x, यहाँ पर ये y लिख लो और यहाँ बन जाएगा ये y डैश। ओके, एंड प्लस, और यहाँ पर देखो y और y है तो बच्चों बन जाएगा y स्क्वेयर, और बच्चों y डैश हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों आपने देखो क्या करना है, इसके बाद आपने जो हमारे पास टर्म्स हैं y डैश वाली, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो टर्म है जिसमें y डैश प्रेजेंट है, एक ये टर्म है जिसमें y डैश प्रेजेंट है, उसमें एक टर्म ये है जिसमें y डैश प्रेजेंट है। तो बच्चों y डैश को हम कॉमन निकालेंगे। तो देखो बच्चों हमने करना कैसे है, इसको आपने करना इस तरह है कि आपने यहाँ पर और लिखना है, इसको अरेंज करना है। y स्क्वायर को बच्चों हम यहीं एज इट इज रहने देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई डैश को बच्चों हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों y डैश है, कि जब बच्चों हम इसको ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट तो बन जाएगा माइनस एक्स वाई वाई डैश। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे, और इन दोनों में से देखो वाई डैश यहाँ पर भी प्रेजेंट है, वाई डैश यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो हम वाई डैश निकाल लेंगे कॉमन। और यहाँ पर देखो क्या बचेगा, वाई डैश यहाँ से निकाला कॉमन तो 1 बचा, और यहाँ पर वाई डैश बाहर निकले कॉमन तो माइनस एक्स वाई यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग बच जाएगा। इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि 1 माइनस एक्स वाई को ट्रांसफर करना है इन राइट हैंड साइड। तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर वाई डैश बच्चों हमारा एज इट इज रह जाएगा। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हो अरेंज करके कि इसको इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें इसी टाइप का हमारे पास रिजल्ट है। तो बच्चों ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूँ और इसको मैच करें। इस क्वेश्चन को बच्चों मैंने डिफरेंट तरीके से किया है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते हैं वैसा बच्चों हमने नहीं किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, वाई डैश दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने सेम बना लिया, यहाँ पर इसको शो कर लिया, वाई डैश दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये हमने कैसे बनाया, ये हमने इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसको हमने डिफरेंशिएट करके उसको अरेंज करके ये फॉर्म हमने बनाई। मतलब कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चन की उसमें बच्चों हम y या y डैश की वैल्यू पुट करते थे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करते थे, प्रूव करते थे। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें वेरीफाई करना मुश्किल होता है। अगर बच्चों में यहाँ से मान के चले कि यहाँ से मैं y डैश की वैल्यू निकालता फिर इसमें पुट करता, वो बच्चों प्रोसीजर हमारा काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको इस तरीके सॉल्व किया तो हमारा देखो सेम बन गया, तो हमारा वेरीफाई हो गया। और लास्ट में देखो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों समझ आ गया होगा। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है y माइनस कोस y दिस इज इक्वल टू x, y साइन y प्लस कोस y प्लस x ब्रैकेट y डैश दिस इज इक्वल टू y। तो इसका बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है y माइनस कोस y दिस इज इक्वल टू x से 1 एंड y sin y एंड प्लस cos y एंड प्लस x ब्रैकेट के अंदर, और यहां लिखेंगे हम y डैश दिस इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, इसको हम कह देंगे से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमने डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ डिफरेंशिएट 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बच्चों यहां पर हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ पर सिर्फ y डैश प्रेजेंट है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम सिर्फ 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको बच्चों जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव बच्चों रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। ओके, यहाँ पर है cos y, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव बनेगा cos y का बच्चों क्या होता है माइनस sin y हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस sin y। और साथ में बच्चों होगी ये y वेरिएबल है, जो ये फंक्शन है इसके एंगल में y वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy अपॉन dx। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू x। तो बच्चों x का देखो हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों x को हम रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर dx अपॉन dx। तो इसको बच्चों में लिख सकते हैं dy अपॉन dx को y डैश, ओके, एंड प्लस साइन y बच्चों हमारे पास है, और dy अपॉन dx को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर y डैश। ओके, ये बच्चों y डैश बन जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, और dx अपॉन dx बच्चों हमारा बन जाएगा 1। इसके बाद देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ से y डैश देखो बच्चों यहाँ पर ही मौजूद है, यहाँ पर भी y डैश मौजूद है, तो y डैश बच्चों हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर y डैश के बेस में हमारे पास बन जाएगा 1 एंड प्लस साइन y, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना करने के बाद हमने बच्चों यहाँ पर y डैश की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो y डैश बच्चों एज इट इज 1 प्लस साइन y हमारा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बच्चों इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है, और इसको बच्चों हम बॉक्स में बंद कर लेंगे क्योंकि हमारे पास y डैश की वैल्यू आ चुकी। अब बच्चों इस y डैश की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों पुट करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर देखना है कि और किस किस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों x की वैल्यू को पुट करूंगा और y डैश की वैल्यू को पुट। तो आपकी मर्जी, पिछले क्वेश्चन में बच्चों हम y की वैल्यू पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे देखो y की अगर वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए y बच्चों यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, और y यहाँ पर, तो बच्चों देखो 4 जगह y है। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो बच्चों मुझे काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मुझे चाहिए कम वक्त में ज्यादा, मतलब कि मैं ये क्वेश्चन मेरा कम वक्त में हो जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो यहाँ पर x है इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी x इक्वल टू y माइनस कोस y है, तो इसलिए मैं x की वैल्यू को पुट कर दूंगा और y डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं y की वैल्यू को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन को सिंपल बनाना है तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। तो देखिए आपने बच्चों क्या करना है, नाउ, यहाँ बच्चों लिखो नाउ, ठीक है, पुटिंग, नाउ पुटिंग values of x and y dash in 2 weekend। ठीक है बच्चों, x और y डैश की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देयरफॉर देखो हमारे पास बच्चों बनेगा, यहाँ पर है y sin y एज इट इज, बच्चों यहाँ लिख लो y sin y को आप लिख लो एज इट इज, और यहाँ पर है प्लस cos y, इसको भी बच्चों आप लिख लो एज इट इज प्लस cos y। जहां पर x है बच्चों वहां पर क्या पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y माइनस cos y। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों प्लस y माइनस cos y, क्योंकि बच्चों यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा लिया। अब यहाँ पर देखो क्या है y डैश, तो बच्चों y डैश की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, तो यहाँ पर आप वही वैल्यू बच्चों पुट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, एंड दिस इज इक्वल टू y। तो बच्चों y को आप y ही रहने दो। अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। आपने देखो क्या करना है, यहाँ पर है बच्चों हमारे पास cos y और cos y, तो देखो बच्चों cos y प्लस cos y माइनस cos y से कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आपने क्या करना है, ये करने के बाद आपने देखो y sin y है और यहाँ पर y। ठीक है, हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा y sin y एंड प्लस y, और यहाँ पर बच्चों देखो बाहर हमारे पास मौजूद है 1 प्लस साइन y, एंड दिस इज इक्वल टू y। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर ही y मौजूद है बच्चों, यहाँ पर ही y मौजूद है, आपने y को निकाल लेना है कॉमन, तो आपका देखो यहाँ पर y निकल जाएगा बाहर, और अंदर देखो बच्चों क्या बचेगा साइन y प्लस 1, या फिर आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन y। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो हमारे पास देखो क्या है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस साइन y है, तो आपने इसको भी एज इट इज यहाँ पर जो लिख लेना। अब चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ चलो हमने ब्रैकेट निकाल। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन y ये ऊपर है और 1 प्लस साइन y ये नीचे है, मतलब कि ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपस में बच्चों भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, इक्वल टू y है, ओके, और इसको देखो यहाँ पर ये आफ्टर कैंसिलिंग दिस हमारे पास यहाँ पर y बचा और यहाँ पर 1 बचा, y इंटू 1 y, और राइट हैंड साइड में देखो बच्चों यहाँ पर y, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, y हमारा y के इक्वल हो गया,
तो आपने बस यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाई। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो जो 8 था ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो उससे पहले आप इतना नोट करें। थैंक यू।